नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर के तहसीलदार पवार की लज्जास्पद गतिविधि। और 4 दिन नहीं मिलेगा पानी। न्यायालयीन कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। और पूर्णा अकोला ट्रेन में यात्री पर प्राणघातक हमला। अब समाचार विस्तार से। बालापुर के तहसीलदार अपने पद और सरकारी निवास स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आज तक कई महिलाओं का शोषण किया है। रोजाना नई नई आइटम लाकर तहसीलदार के पद को कलंकित कर सरकारी निवास स्थान का दुरुपयोग करने वाले बालापुर के तहसीलदार रमेश पवार पर जिलाधिकारी कठोर कार्रवाई करे, इस प्रकार की मांग जोर पकड़ रही है। एक एक कर कई महिलाएं तहसीलदार के अत्याचार की शिकार बनी हैं। निर्धन व जरूरतमंद महिलाओं को कई प्रकार के प्रलोभन देकर शोषण करने का नित्यक्रम पवार ने लगाया है। बावजूद इसके बालापुर तहसील के एक भी जनप्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठाई, जिससे पता चल रहा है कि बालापुर के राजनीतिक पार्टियां कितनी ठंडी पड़ गई हैं। तहसीलदार पवार के इस आश्रम में भरी दोपहर 3 बजे एक महिला चर्चा के लिए जाती है और पवार महाशय लुंगी पहनकर उस महिला से सरकारी चर्चा करते हैं। यह बात छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि मामला क्या है। पवार का एक चेला सिटी चैनल के कार्यालय में आया, तब उस चेले ने बताया कि वह महिला पवार की सास है। पवार की पत्नी घर में न रहने के बाद भरी दोपहर 3 बजे अकेली सासू यहां कैसे आ सकती है? उस महिला की आयु पवार से कम कैसे हो सकती है? इस घटना के बाद चिढ़कर पवार सिटी चैनल के प्रतिनिधि की ओर दौड़ कर गए। वह उसके खिलाफ पुलिस थाने में रपट दी। पुलिस थाने में 1-2 कांस्टेबल रहने के बाद भी डीवाईएसपी कुमरे के फोन पर सिटी चैनल के प्रतिनिधि के खिलाफ फिरौती का अपराध दाखिल किया गया। किसी भी प्रकार की जांच न करते हुए पुलिस सीधे फिरौती का अपराध दर्ज करती है, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि जिले में कानून का राज्य अस्तित्व में ही नहीं है। जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने इन बातों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, इस प्रकार की हमारी मांग है। तू काय करू तू हे फाईल पाय इकडे ये, हात सोडा, माझे कॅमेरा इकडे हात सोडा तू पहिले आनंदनगरमध्ये चाल, पहिले पोलीस स्टेशन फोन करा, पोलीस स्टेशन चल, मागं फोन करा। हे कोण आहे पहिले हात सोडा, हात सोडा, माझा हात सोडा। हे बघा अंगाला हात लावायचा नाहीये, समोर आते। शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर राज्य भर के न्यायालयों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू की है। न्यायाधीश शेट्टी आयोग की सिफारिश महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारियों पर लागू की जाए, इस मांग को लेकर राज्य के लगभग 44,000 न्यायालयीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने मंगलवार 13 सितंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। शेट्टी आयोग की सिफारिश महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयीन कर्मचारियों को लागू की जाए, इस प्रकार के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किए थे। इस बात को ही 1 साल से अधिक का समय बीत गया है। बावजूद इसके अभी तक शेट्टी आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई है, जिसके कारण राज्य भर के न्यायालयों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। अकोला में जिला न्यायालय के सामने न्यायालयीन कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की व अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। कोर्टाने 2009 मध्ये न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोग लागू करा असे शासनाला आदेश दिले। शेट्टी आयोगाची अंमलबजावणी ऑक्टोबर 2010 पर्यंत करावयास सांगितले होते। कर्मचारी महासंघाने वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा सरकारने आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोग लागू केलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे 11/8/2011 रोजी महासंघाने 13/9 पासून बेमुदत संप करण्याची घोषणा केली आणि तसे अधिकृत पत्र शासनास आणि माननीय उच्च न्यायालयास दिले।
त्या माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आम्हाला शेट्टी कमिशनची लागू करावे एवढेच आमची मागणी आहे। कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे येणाऱ्या गोरगरीब पक्षकारांना त्रास द्यावा किंवा त्यांचे कामं होऊ नयेत असा आमचा कोणताही उद्देश नाही आहे। पूर्णा पैसेंजर में सवार 4 युवकों ने एक यात्री को पहले चाकू मारा और फिर ट्रेन से फेंक दिया। यह घटना हिंगोली से वाशिम के बीच हुई। पूर्णा अकोला ट्रेन में वाशिम से अकोला के 4 युवक चढ़े और उन चारों ने एक यात्री को चाकू का भय बताकर रुपयों की मांग की। यात्री द्वारा रुपए न देने पर उन युवकों ने चाकू से यात्री की उंगली काट दी। इस बीच स्टेशन आने पर गाड़ी की गति धीमी हुई, तब चारों ने घायल यात्री को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। स्टेशन पर घायल यात्री पिछले डिब्बे में बैठ गया और अकोला आने पर उस यात्री ने जीआरपी पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने घटना के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। इस घटना की जानकारी जीआरपी थाना प्रभारी अनिल जुमले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। रात्री सरासरी 12:30 ते 1 दरम्यान वाशिमवरून निघाली होती। त्यामध्ये फिर्यादी हरिश्चंद्र कातकाडे हे परभणी जिल्ह्यातले राहणारे पॅसेंजर बसलेले होते जनरल डब्यामध्ये। त्यांच्यासोबत त्यांचे एक साथीदार पण प्रवासी होते आणि गाडी रेल्वे स्टेशन वाशिम पास झाल्यानंतर एक 15 मिनिटांनी आणखी एक स्टेशन पास झालं। त्यावेळी 4ही आरोपी फिर्यादीजवळ गेले आणि फिर्यादीला त्यांनी त्यापैकी एका आरोपीने चाकूचा धाक दाखवून पैसे निकाल म्हटलं। फिर्यादी हा गरीब होता, शेतकरी होता, म्हणून फिर्यादीने मी गरीब आहे, माझ्याजवळ पैसे नाहीत, मारू नका असं म्हटलं आणि ओरडून बाकी प्रवाशांना सुद्धा उठवण्याचा प्रयत्न केला। डबलीने चोरून घेतलेले 500 रुपये पण जप्त करण्यात आलेले आहेत। चाकू आणि उर्वरित 500 रुपये जप्त करणे बाकी आहे आणि हे आरोपी सराईत वाशिम रोडवर जे पूर्णा पॅसेंजर चालते त्या गाड्यांमध्ये हे चोऱ्या करणारे टोळी होती। याचा सुगाव सुद्धा आम्हाला आधीच होता, आम्ही त्या टोळीच्या मागेच होतो आणि आज ती टोळी पकडण्यामध्ये अकोला रेल्वे पोलिसांना यश आलेलं आहे। आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला है आणि आज पीसीआर घेऊन पुढील तपास करणार। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन फूटने के कारण 4 दिनों से जलपूर्ति खंडित है और 4 दिन पानी नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। गुरुवार से शहर की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल पाया। रविवार को कानेरी के पास महान बांध से अकोला आने वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसके कारण पाइपलाइन के दुरुस्त होने तक यानी शुक्रवार तक पानी मिल पाना मुश्किल है। लगभग 8 दिनों तक पानी न मिलने के कारण गृहिणी त्रस्त हो गई हैं। अर्चना राउत नामक एक महिला ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी व्यथा व्यक्त की। ही पाईपलाईनची फारच म्हणजे समस्या निर्माण झालेली आहे आणि 1 महिना 1.5 महिना गेला की ही पाईपलाईन फुटते। याच्या मागे शासन काय करत आहे? महानगरपालिकेवाले काहीच लक्ष देत नाहीये। नळ ठिकठिकाणी फुटलेले आहे, आम्हाला इकडे पाणी कमी मिळते, तिथे ते म्हणतात की तुम्हीच जा आणि तुम्हीच ते दुरुस्त करा, तुमच्या समोरच आहे, तुमचा आहे तो प्रश्न, असे ते आम्हाला मग उत्तर देतात। त्यामुळे आम्हाला पाण्यामुळे तर फारच म्हणजे सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत टेन्शन। सांगितलेल्या दिवसावर सुद्धा ते सोडत नाही। रविवारचा सोमवार होतो, सोमवारचा मंगळवार होतो। शहर की जनसंख्या लाखों में होने के बाद भी मनपा के पास जलापूर्ति की उत्तम व्यवस्था नहीं है। 3 टैंकर में से 2 बंद है। पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने वाला ठेकेदार काम करने का इच्छुक नहीं है, जिसके कारण नागरिकों का कोई वाली नहीं है। शहर में 100 से अधिक पाइपलाइन लीकेज है। मनपा के उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे ने गुरुवार तक पाइपलाइन दुरुस्त होने की बात कही। नवीन शहरामध्ये जे 2 पंप आहेत आपले 650 HP त्याच्या संदर्भातला हे जी पाईपलाईन होती ती कानेरी हे गाव आहे त्याच कॉर्नरला फुटलेली आहे आणि ही रविवारी सकाळी एक 6च्या दरम्यान ही पाईपलाईन फुटली आणि आम्ही त्यानंतर 2 संच त्वरित बंद करण्यात आले की पाण्याचा जास्त अपव्यय होऊ लागला त्या गावामध्ये आणि पाणी पसरू लागलं। मग आता रविवारी तात्काळ आम्ही JCB वगैरे लावून ते काम हाती घेतलेलं आहे आणि काम सध्या प्रगतीपथावर असून उद्या दुपारपर्यंत सर्व काम संपून जाईल। गुरुवार तक पाइपलाइन दुरुस्त भी होती है तो उसे भरने के लिए 6 घंटों का समय लगता है, जिसके चलते शुक्रवार की शाम तक लोगों को पानी मिल पाना मुश्किल है। तब तक अकोला वासियों का भगवान ही मालिक है। ग्राम पंचायतों व ग्राम सेवकों के कारण ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ी खेलों से दूर होते चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 25% अनुदान पर ग्रामीण इलाकों के युवकों को खेलों की ओर प्रवृत्त करने के लिए खेल किट का वितरण किया जाता है। अकोला तहसील के 11 ग्राम पंचायतों को 11 किट्स का वितरण जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा इंगले के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक, क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उपलवार नाकट उपस्थित थे।
यह खेल किट 10,000 रुपयों की है। 1,10,000 रुपए का खेल साहित्य इस अवसर पर वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन श्री गणेश कुलकर्णी ने किया। ग्राम पंचायत स्तर पर शासन की ओर से खेल का मैदान तैयार करने के लिए 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मैदान तैयार होने पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। जिले की ग्राम पंचायतों को खेल का मैदान तैयार करने के लिए 50,000 रुपए देने के बाद भी ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम सेवकों के बीच की तनातनी की राजनीति के कारण एक भी मैदान पूरा नहीं किया गया। पूरे जिले में खेल मैदान व खेलों को लेकर ग्राम पंचायत उदासीन है, जिसको लेकर क्रीड़ा अधिकारियों ने दुख जताया है। पैसों के वाद को लेकर एक व्यक्ति पर कत्ते से हमला कर घायल किए जाने की घटना पुराना शहर पुलिस थाने की हद में हुई। फल विक्रेता के सिर पर कत्ते से वार कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना पुराना शहर पुलिस थाने की हद में हुई। रुपयों की लेन देन को लेकर फल विक्रेता शेख रशीद शेख नजीर पर यह हमला रहीम खान, करीम खान, शेख मोहसिन व शेख मोहम्मद ने किया। घायल शेख रशीद को राह से गुजरने वाले सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने उठाकर सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया। घायल की पत्नी ने हमलावरों के साथ पुराना शहर पुलिस की सांठगांठ होने का आरोप सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। अब हमने नहीं दिए गांजे का घर, तो मेरे घर वालों ने खंते से मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे को मारे, हमारे घर में घुसते हो, दादागिरी करते, गांजे के पैसे तो बोलते हमारे पास बहुत पैसे है, गांजा बेचते हम, पुलिस वालों को हफ्ता देते बोलते हम, ऐसा बोलते हो। बड़े साहब को बोला जरा हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान छोकरी को गुरु गाल देते, मेरे गाल देते साहब घर में, उसका भाई आता, उसका बाप गाले भर भर के फोन करके उनको पूरी फैमिली आ देती पुलिस वालों के। इन्हें जिन्हें मारा मेरे घर वालों को तो उसका फोटो भी है पुलिस स्टेशन में। अब मेरे भी जान को कुछ कम ज्यादा हो तो उसकी जिम्मेदारी रहीम, अकीला, जमीला और फातिमा। गए हम सुबह से थाने में तो बोलते तुम कुछ लगा आखिर मेरे घर वालों को मारा हमने खंते से। अकोट अकोला मार्ग पर उगवा के पास काली पीली टैक्सी और बाइक के बीच हुई टक्कर में 2 की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अकोट अकोला मार्ग पर उगवा फाटक के समीप रात 8:30 बजे तेज रफ्तार आ रही मोटर बाइक सामने से आ रही काली पीली से टकराने के कारण हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा है। घटना अकोट फैल पुलिस थाना अंतर्गत घटी। अकोला से अकोट की ओर जा रही काली पीली टैक्सी क्रमांक MS37B 2095 को अकोट से अकोला की ओर आ रही पुराना शहर निवासी राकेश श्याम डिकाव की मोटर बाइक क्रमांक MH04BM 2146 से टकरा गई। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय राकेश डिकाव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में गंभीर घायल डाबकी रोड निवासी प्रवीण अन्ना हागे एवं विक्की धांडे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रवीण हागे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संदर्भ में अकोट फैल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही थानेदार किशोर सिरसाट ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बालापुर तहसील के शेलत ग्राम पंचायत द्वारा विकास की निधि को गायब किए जाने का आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शेलत ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधाएं न मिल पाने के कारण स्थानीय नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। शेलत ग्राम पंचायत के पदाधिकारी विकास निधि को कहां खर्च कर रहे हैं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। शेलत के आखिरी नगर नाका में रास्ते की ही व्यवस्था नहीं है। गणेश विसर्जन के दौरान यहां से बैलगाड़ी निकालना तक मुश्किल है। बैलगाड़ी पर सवार श्री गणेश की मूर्ति को यहां से निकालने के लिए गणेश भक्तों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शेलत ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। नगर परिसर असून अकोला नाका स्थित परिसर आहे, तर हा पूर्ण परिसर नगर परिषद मध्ये नसून हा ग्रामपंचायत परिसर मध्ये आहे। तरी आजपर्यंत इथं शेलत ग्रामपंचायत मधले आमचे काही सदस्य पण आहेत, पण कसं आहे एक सात्वक वागणूक आम्हाला अकोला नाका परिसरात मिळत आहे। त्यामुळे इथं नाल्या रस्ते जरी वीज आहे पण कधी ना एखाद्या इंग्रजाच्या काळात बी एवढी अवहेलना होत नव्हती एवढी आज आपल्या या एरियात होत आहे। खड्डे पडलेले आहे की साधारण माणूस चालू शकत नाही, जेणेकरून कोणतं वाहन घेऊन जर आम्ही गणपती विसर्जन करतो म्हणतो तर मूर्तीला बाधा येऊ शकते। उद्या चालून समाजात काही बी समजा एक आमचं गणपती प्रति जेवढं
प्रेम आहे तेवढा कुठेतरी धक्का लागू शकते. हा आमचा ह्या शरद विभागात हे ते परिसर येते. हा आम्ही अकोला नाक्यावर राहतो, पण आजपर्यंत दुरुस्ती झाली नाही. पाणी बिल भरतो, लाईट बिल, घर बिल, घर टॅक्स बिल भरतो आम्ही सगळेजण. या एरियातला कोणालाही विचारून घ्या, पण आजपर्यंत आमचे रोड तयार नहीं आहेत. जबरन चंदा वसूली को लेकर 2 गुटों में टकराव हो गया, जिसमें 3 युवक घायल हो गए. न्यू तापड़िया नगर निवासी अजय राजेंद्र गजरे ने सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि भातोड़ी निवासी शिवा भांडे, सोपान भुटे, राजेश भुटे, हर्षद भांडे एवं उमेश सोनटक के समेत 10 से 15 लोगों ने उसके साथ मारपीट की. आरोपी भीड़ इकट्ठा कर जबरन गणपति का चंदा मांग रहे थे. अजय गजरे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उपरोक्त आरोपी उससे जबरन गणपति का चंदा वसूल रहे थे. न देने पर लाठीकाठी व तलवार से उसे तथा उसके 2 सहयोगी को मारपीट कर घायल किया. फलस्वरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. सिटी कोतवाली पुलिस थाने में स्थापित श्री गणेश का उत्साहपूर्ण वातावरण में भक्ति के साथ विसर्जन किया गया. श्री गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा को शांति से निपटाने के बाद सोमवार 12 सितंबर को पुलिस प्रशासन द्वारा अपने गणपति बाप्पा को उत्साह से विदाई दी गई. सिटी कोतवाली पुलिस थाने में स्थापित श्री गणेश प्रतिमा की पुलिस कर्मियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई. इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव, सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल सहित सभी पुलिसकर्मी ने जमकर ठुमके लगाए. सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अपने गणेश को अनिकट परिसर में विसर्जित किया गया. गणेश विसर्जन के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए थे. जलगांव जामोद के एसटी बस प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. बस प्रशासन के कुनियोजन की वजह से स्कूली छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों जलगांव जामोद के एसटी बस स्टैंड की अत्यंत ही शोचनीय अवस्था हो गई है. कभी कभी ऐसा लगता है कि यह बस स्टैंड सिर्फ नाम मात्र के लिए बनाया गया है. इस शहर की बसों से कई छात्र तथा छात्राएं रोजाना स्कूल और कॉलेज जाते हैं. बस के खड़े होते ही विद्यार्थी बस की ओर दौड़ पड़ते हैं और बस में बैठने के लिए जी जान लगा देते हैं. जिन विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती वे स्कूल तथा कॉलेज देरी से पहुंचते हैं. कभी कभी तो कुछ बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. स्कूल अथवा कॉलेज से लौटते समय भी विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से कई विद्यार्थी अपने घरों पर देरी से पहुंचते हैं. बस प्रशासन के आपसी तालमेल के अभाव की वजह से ही यह हो रहा है. गाड़ियों के छूटने के समय में भी अनियमितता है. यहाँ के व्यवस्थापक का कहना है कि उनके पास बस चालक तथा कंडक्टर के अलावा गाड़ियों की भी कमी है. संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अगर इस ओर ध्यान दें तो विद्यार्थी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. संतनगरी शेगांव के रास्तों की हालत अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण नगरपालिका के प्रति नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया है. संतनगरी शेगांव के रास्तों की हालत अत्यंत ही खस्ता हो चुकी है. शेगांव नगर परिषद के निकम्मेपन की वजह से यह सब हो रहा है. शिवाजी चौक, गांधी चौक, फरसी, विवेकानंद चौक, बालाजी फैल तथा फूले नगर के रास्ते दुर्घटना का सबब बनते जा रहे हैं. इन रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढे बचाकर वाहन चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से 2 वाहन आपस में टकरा सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है. गड्ढों के अलावा इन रास्तों पर गंदगी के भी ढेर लगे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका इन रास्तों पर गिट्टी, रेत तथा मुरुम डालने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. विशेष बात यह है कि इसी मार्ग से गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है, लेकिन नगर पालिका के निकम्मेपन की वजह से इस बार जुलूस को इसी घटिया मार्ग से जाना पड़ा. स्थानीय सर्किट हाउस की अत्यंत ही दुरावस्था हो चुकी है. इस इमारत को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ बड़े बड़े अफसर रुकते होंगे. कभी कभी शासकीय शब्द से अचानक घृणा होने लगती है. स्थानीय सर्किट हाउस भी इसी का पर्याय बन गया है. एसटी बस स्टैंड के पास स्थित सर्किट हाउस की यह इमारत अपनी कहानी खुद कह रही है. व्यक्ति जब रोता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं. ठीक उसी प्रकार इस इमारत की छत टपक रही है और अपने हालात बयान कर रही है. अकोला शहर के इस सर्किट हाउस में मंत्रियों के अलावा कई अफसर भी आते हैं और 1-2 दिन बिताकर यहाँ से लौट जाते हैं. इस इमारत के बारे में ये लोग क्या इंप्रेशन लेकर जाते होंगे, यह सोचने की बात है. जिस जगह से छत टपक रही है उसके नीचे रखी बाल्टी इस इमारत के दिवालियेपन की निशानी है. इसके अलावा दीवारों से निकलता हुआ रंग, प्रकाश व्यवस्था के नाम पर लगे ट्यूब लाइट्स की नदारदगी, हुक से बिछड़े पंखे और परिसर में बढ़ी हुई खरपतवार इस इमारत की दयनीयता का जीता जागता प्रमाण है.
संबंधित विभाग को इस ओर अविलंब ध्यान देकर सर्किट हाउस को सर्किट हाउस जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अकोला से सटे बार्शी टाकली तहसील में बड़े ही उत्साह तथा श्रद्धा के साथ गणपति विसर्जन किया गया। अकोला से सटे बार्शी टाकली तहसील में बड़ी ही श्रद्धा, उत्साह तथा गाजे बाजे के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया गया। पूरे जिले में शांति के साथ विसर्जन हो, इसलिए मुस्लिम भाइयों द्वारा भी कई जगहों पर गणेश मंडलों का स्वागत किया गया। बार्शी टाकली के प्रमुख मार्गों से ढोल ताशों की आवाज के साथ गणेश मंडलों ने जुलूस निकाला तथा इस समय गणेश भक्त पूरे जोश में नाचते हुए जा रहे थे। शहर के हिंदू धर्म सेवक अखाड़ा गणेश मंडल के अध्यक्ष श्री बजरंगलाल अग्रवाल का इस समय स्वागत किया गया। इस समय अन्य गणेश मंडलों को भी शांतिपूर्व विसर्जन के लिए मुस्लिम भाइयों ने शुभकामनाएं दी। अंत में बड़ी ही श्रद्धा के साथ गणेश विसर्जन किया गया। इस समय एसडीएम विनचनकर, एसडीपीओ विनोद वानखड़े, काटकर, तहसीलदार यूजेड चौहान, थाना प्रभारी देवीदास भोज, सरपंच, उप सरपंच, पुलिस पाटिल तथा तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष व सदस्य भी उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर के तहसीलदार पवार की लज्जास्पद गतिविधि। और 4 दिन नहीं मिलेगा पानी। न्यायालयीन कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। और पूर्णा अकोला ट्रेन में यात्री पर प्राणघातक हमला। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।